एक गांव में नीरज नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। वो दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन माँ, गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। सारा दिन हम दोनों अकेले रह जाते हैं। आप हमारा भी स्कूल में एडमिशन करवा दो ना। सभी बच्चे हमारा बहुत मजाक बनाते हैं। हमें भी पढ़ना है माँ। अरे तुम परेशान ना हो बेटा, बाबा बहुत जल्दी तुम दोनों का स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। माँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब खाने के लिए कुछ दो ना। बेटा तुम पानी पी लो। माँ, मैंने अभी तो पानी पिया था। अरे बेटा अभी खाना नहीं बना है। भैया चलो, हम लोग पास वाले ढाबे में खाना खा लेते हैं। माँ, हमें कुछ पैसे दे दो ना, हमारे सारे दोस्त ढाबे से खाते हैं। पर बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोनों बच्चे भूख से रोने लगते हैं। काजल ये देखकर रोने लगती है और प्यार से बच्चों को सुला देती है। जब नीरज काम से लौटता है, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे जी? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहां पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। अभी तक हम दोनों की बात थी तो किसी तरह चल रहा था, पर अब तो हमारे परिवार के सदस्य बढ़ गए हैं। देखो आज भी हमारे बच्चे भूख से रोते हुए सो गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च होगा। ऐसे कब तक चलेगा? तुम कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? अरे चिंता मत करो काजल, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक न एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। समय बदलने के लिए कुछ करना होता है, सिर्फ सपने देखने से समय नहीं बदलता। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते जी? ठीक है काजल, मैं दूसरे काम की तलाश करता हूँ। नीरज कई दिन तक गांव में भटकता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर वो सोचता है, मैं मनीष से बात करता हूँ, वो कई लोगों को काम दिलवाया है। मैं कल सुबह उसके घर जाकर बात करता हूँ, हो सकता है कोई बात बन जाए। मनीष नीरज का बचपन का दोस्त था, पर अब वो बहुत अमीर हो चुका था। अगली सुबह नीरज मनीष के घर जाता है। अरे नीरज, तुम यहाँ? कोई खास बात? यार तुम्हें तो पता है अब मेरा परिवार बड़ा हो गया है। अब दूसरे के खेत में काम करने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे पास क्या कोई और विकल्प है? तुम बहुत ही भाग्यशाली हो यार। अभी अभी मेरी मुखिया जी से बात हुई है, उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत है। मैं तुम्हारे बारे में बात कर लेता हूँ, तो अभी जाकर मुखिया जी से मिल लो। ठीक है, मैं जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यार। अरे दोस्ती में न धन्यवाद न कृपया। तू भागकर मुखिया जी के पास जा। नीरज गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया थोड़ा सा भला व्यक्ति था। नीरज, मेरी अभी मनीष से बात हुई है और मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए। समझ लो कि तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे ईंट के भट्टा में काम करोगे। तुम्हें ट्रक से माल शहर लेकर जाना होगा और तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए होगी। नीरज खुश हो जाता है। वो मिठाई लेकर अपने घर जाता है। बाबा, ये मिठाई किस खुशी में है? क्या अब हम भी स्कूल जाएंगे? क्या अब हमें भूखे नहीं सोना होगा बाबा? तभी काजल वहाँ आ जाती है। काजल, मुझे मुखिया जी के यहाँ नौकरी मिल गई है। 15,000 मेरी सैलरी होगी। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, पर इस महंगाई में इतने से पैसों से बच्चों को भरपेट खाना तो मिल रहा था, पर अब भी उनकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बच रहे थे। नीरज और काजल बहुत चिंतित रहते थे। एक शाम जब नीरज अपना ट्रक लेकर आ रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक बच्चे पर जाती, जो लगातार मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मदद करो मेरी, प्लीज कोई मेरी मदद करो। नीरज जल्दी से उसे पास के अस्पताल में ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। एक जमींदार का बेटा होने के बावजूद कोई भी मेरी जान बचाने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि कोई भी सड़क दुर्घटना के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता था, पर आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज काका। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? अगर आपकी जगह मेरा बेटा होता तो क्या मैं उसकी जान नहीं बचाता? उधर जैसे ही ये बात जमींदार को पता चला, वो दौड़ा दौड़ा वहाँ आया और अपने बेटे को गले लगाया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आज तेरे कारण मेरे जिगर का टुकड़ा बच गया। ये नीरज,
ये मेरे तरफ से इनाम समझ। ये आप क्या दे रहे जमींदार साहब, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अरे रख लो नीरज, तुमने आज मेरे इकलौते बेटे को बचाया है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। नीरज घर आकर देखता है तो ये पूरे 10 लाख रुपए थे। ये देख वो बहुत खुश हो जाता है। काजल, अब मैं इन पैसों से अपना खुद का काम शुरू करूंगा। हमारे बच्चों को ढाबा का खाना बहुत पसंद है, इसलिए अब मैं खुद का ढाबा खोलूंगा। हाँ जी, ये बहुत सही रहेगा और मैं उस ढाबे में खाना बनाने में आपकी सहायता करूंगी। हम भी कब तक दूसरों के पैसे पर निर्भर रहेंगे। नीरज सड़क के किनारे एक जमीन खरीदकर अपना पक्का ढाबा खोलता है। सड़क किनारे होने के कारण उसके गांव के और आसपास के गांव के लोग खाना खाने आने लगे। काजल के हाथ में एक अलग ही स्वाद था। वाह यार नीरज, क्या लाजवाब खाना है। इतना स्वादिष्ट पालक पनीर मेरी माँ भी बनाती थी। हाँ यार नीरज, इतने ढाबों में मैंने खाना खाया पर तेरे ढाबा का मजा ही अलग है। मैं तो जहाँ भी जाता तेरे ढाबे की तारीफ जरूर करता। तुमने रेट भी बहुत मुनासिब रखी है। नीरज का ढाबा खूब बढ़िया चलने लगा। ग्राहकों की भीड़ हमेशा रहती। नीरज और काजल की खूब कमाई होने लगती है। नीरज अपने बच्चों का एडमिशन गांव के बड़े स्कूल में करवा देता है। वाह भाई, अब हम भी ढाबा वाला खाना खाएंगे। माँ, अब तो हमें पैसे भी नहीं देने होंगे। हाँ बेटा, अब तुम भी अपने दोस्तों की तरह ढाबे वाला खाना खाओगे और अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए स्कूल भी जाओगे। हाँ माँ, अब हम भी स्कूल जाएंगे। माँ बाबा, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। अब नीरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही कहानी देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।